शांति। एक अत्यंत अमीर व्यक्ति बीमार था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी आंखें बाहर निकल रही है, चक्कर आते थे और सिर में झंझनाहट होती थी। उसने हर प्रकार का इलाज कराया, परंतु कोई भी इलाज लागू नहीं पड़ा। वैद्य, हकीम, विशेषज्ञ सबको दिखाया, पर वो जो चलता था तो उसे चक्कर आते थे, सिर में भारीपन होता था। वो आँख के डॉक्टर के पास गया। आँख के डॉक्टर ने कहा चश्मा बदलना पड़ेगा, अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब करा लिया, बीमारी वैसे के वैसे। दांत के डॉक्टर के पास गया। दांत के डॉक्टर ने दांतों को ठीक किया, यहां तक कि सारे के सारे दांत ही बदल दिए, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गया। उसने भी अपनी जांच की, स्टेंट विंट डाल दिए, पर बीमारी वैसी ही यहां वहां घूमता रहा। किसी ने टॉन्सिल निकाल दिए, किसी ने अपेंडिक्स। आखिरकार सरकारी अस्पताल के अनुभवी और सेवाभावी डॉक्टर के पास वो गया और डॉक्टर ने कहा कि अभी तक तुमने जो भी इलाज किया है सब गलत। अब बीमारी इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारे पास केवल 6 मास है। अब कुछ नहीं हो सकता, केवल 6 मास, और 6 मास के बाद तुम मर जाओगे। वो व्यक्ति ये सुनता है, थोड़ा सा घबराता है, परंतु उसे शांति भी मिलती है कि अब मेरे पास केवल 6 मास है। वो सोचता है क्यों ना इस 6 मास को बहुत खुशी खुशी से बिताऊं। केवल 6 मास, 180 दिन। सोचता है मैं बहुत घूमूंगा सब तरफ, हर दिन के लिए एक नया ड्रेस सिलवाऊंगा, नए घर बनाऊंगा, सब कुछ नया करूंगा। और वो शहर के बेस्ट टेलर के पास जाता है। टेलर उसका माप लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि गले का नाप है 13 इंच। वो कहता है 13 इंच? मेरे गले का नाप 13 इंच नहीं, मैं तो 10 इंच का पहनता हूं। वो टेलर कहता है अगर 10 इंच वाला नाप का पहनोगे तो चक्कर आएंगे, आंखें बाहर बाहर निकल रही है ऐसा अनुभव होगा, और मस्तिष्क में झंझनाहट होगी। सही नाप का वो ड्रेस बनाता है, 6 मास के बाद भी वो नहीं मरता। माप ही गलत था। किन मान्यताओं के माप के वस्त्र हम पहने हुए हैं। द डिफेक्ट इज इन साइज,
माप ही गलत था, इसलिए सारी परेशानियां हो रही थी। कंडीशनिंग बचपन से हमें क्या सिखाया गया, किताबों में हमने क्या पढ़ा, गुरुओं ने, समाज ने क्या सिखाया, वो सारी मान्यताएं, वो सारा माइंडसेट, वो सारा बिलीफ सिस्टम हमारे साथ चल रहा है। और नए विचारों के लिए मन बंद है। इसलिए हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो फीलिंग्स और इमोशंस हमारे भीतर उमड़ती है, वो सब उसी अनुसार होती है। यदि वो माप गलत है तो सब गलत ही गलत होते रहता है। काम बहुत गहरा है। केवल किताबें पढ़ने से, अध्ययन करने से ये कार्य नहीं होगा। स्मृति का पानी और स्वरूप का की धूप। रिपीट, रिपीट, रिपीट। जो नई विचारधारा है उसको क्या करना पड़ेगा? कई बार रिपीट, रिवाइज, चिंतन। तब कहीं जाकर वो नई विचारधारा उतरेगी। हृदय के किवाड़ खोलने होंगे, नहीं तो हम उसी पैटर्न में चल रहे हैं, उसी कंडीशनिंग के साथ चल रहे हैं। जो कल था, जो उसके पहले था, वही हमें ले जा रहा है। और हम सोचते हैं ये करेंगे तो ये मिलेगा, और वो करेंगे तो वो मिलेगा। यहां जाएंगे तो ये होगा, वहां जाएंगे तो वो होगा। न कहीं जाने से, न किसी के पीछे भागने से। कार्य गहरा है। अगर अतृप्ति का चश्मा पहना है, यदि भीतर में असमाधान है तो बाहर भी असमाधान ही नजर आएगा। यदि भीतर समाधान है तो समाधान नजर आएगा। समाधान शब्द के 3 अर्थ है। पहला संतुष्टता, और दूसरा समाधान, उत्तर, निदान, हल, सॉल्यूशन, और तीसरा राहत, सुकून, शांति। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी एक अद्भुत महावाक्य है मुरली में। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां संतुष्टता है, और संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियां। ये एक ऐसा गणित है। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां संतुष्टता है, और सर्व संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियां। पैराडॉक्स। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी मुरली को पढ़ते पढ़ते क्या करना है? देखना है, विजुलाइज। मुरली को पढ़ते पढ़ते क्या करना है? देखते देखते मुरली को देखना है और अपनी दिनचर्या को देखना है। 2 चीजें एक साथ। मुरली को पढ़ते पढ़ते अनुभव करना है, ये मुरली शब्द नहीं है, ऊर्जा है, वाइब्रेशंस है। और वो प्रकंपन मुझ आत्मा में
प्रवेश कर रहे हैं। यदि हम 4 पेज का कुछ पढ़ते हैं, उसमें से कौन सी चीज अंदर जाती है? शायद एक भी नहीं। और वो पढ़ते समय हमने कुछ देख लिया बाहर, 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, और वो देखते ही वो क्यों झगड़ा कर रहे हैं, इसकी उत्सुकता जागती है। क्यों? मन को क्या अच्छा लगता है? रहस्य। मन की भूख किसकी है? रहस्य। क्या है? क्या है? अभी हम यहां रहते हैं, वहां क्या है? वहां जाके देखते हैं। हो सकता है वहां कुछ नया है, कुछ और मिल जाएगा। वो हम सब जगह अप्लाई करते हैं एक्सेप्ट मुरली। क्या है? क्या रहस्य है? मुरली को एक मूवी की तरह बना देना है। एक एक ड्रामा, एक एक पैराग्राफ, एक एक एपिसोड है। 1 एपिसोड, 2nd एपिसोड, 3rd एपिसोड। दुनिया में ड्रामा होते हैं ना, कितने चलते हैं भारतीय ड्रामा? 400 एपिसोड, 1000 एपिसोड, फिर भी लोग देखते हैं। क्यों? क्यों? एपिसोड नंबर 1 कहाँ एंड होता है? एक ऐसा कोई हाथ रख देता है पीछे। वो कौन रखता है वो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सस्पेंस एंड क्लाइमैक्स। एंड ही वहां होता है जहां पर रहस्य है। इसको भी ऐसे देखना है। तो पढ़ते पढ़ते ही जीवन को देखना, पढ़ते पढ़ते ही विजुलाइज करना, पढ़ते पढ़ते ही उसको कंपन के रूप में, प्रकंपन के रूप में भीतर धारण करना। क्योंकि हमारा अंतर मन शब्दों को नहीं पकड़ता, उसके पीछे जो तीव्र इमोशंस है उनको पकड़ता है। इंटेंस इमोशंस। जब तक हम उसमें इमोशंस को नहीं डालते तब तक ये कार्य नहीं होता। एन एक्टर प्रिपेयर्स नाम की बुक है, सबसे पुरानी किताब, 1930s या 40s में लिखी हुई। दुनिया भर के जितने एक्टर्स हैं वो सब वो एक ही किताब पढ़ते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड सारे लोग। एन एक्टर प्रिपेयर्स। उसमें एक ही यही सिद्धांत दिया है कि एक्टर उस किरदार में उतरता है, उतर जाए। वो अगर नौकर है तो उसे फील करना होगा कि मैं वास्तव में नौकर हूं, तभी वो उस पार्ट के साथ न्याय कर सकता है, अपने इमोशंस डाल देता है वो। उसी तरह मुरली में क्या कर देना है? अपने इमोशंस, फीलिंग्स उतार देना है। मुरली पढ़ी, एक पैराग्राफ, संतुष्ट मणियों की चमक। क्या? चारों तरफ फैल रही है। संतुष्टता की उपमा किसके साथ की है? चमक के साथ। चमक किसकी होती है? कोई मणि, कोई हीरा। वास्तव में देखो, कोई मणि को रखकर और उसकी चमक फैल रही है। ये संतुष्ट आत्मा की निशानी है। तो उसका क्या करना है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका ड्राइंग, स्टोरी, डायग्राम, स्केच, फ्लो चार्ट, एक शेप चार्ट बना देना, तो वो प्रैक्टिकल होगा। नहीं तो कितनी मुरलियां आई और कितनी मुरलियां
चली गई और हमने क्या कहा, बहुत अच्छी थी। वो दादी की डायरियों वाली जो मुरली थी ना, वो तो बहुत ही अच्छी थी। तुमने सुनी? नहीं सुनी? एक बार पढ़ लेना। तो आज की अव्यक्त वाणी पहले आप बताएंगे क्या कहा। 100 बातें बताओ। कितनी? 100। 100। स्टार्ट। संतुष्टता का आधार है अविनाशी संबंध और अविनाशी संपत्ति, प्राप्ति या नहीं। एस एस। किसके साथ संबंध और किससे संपत्ति? बाप से। एक और संतुष्टता जहां है वहां पर अपने आप गुण आते हैं, अनइनवाइटेड। सारे गुण आते हैं, सारी शक्ति आती है, सारी प्राप्तियां आती है। निश्चिंत आत्मा है, संतुष्ट आत्मा है, कुछ नहीं चाहिए, सब मिला है। और प्रगतिशील। इस पूरी मुरली में बड़ा पावरफुल शब्द है, संतुष्ट आत्मा। संतुष्ट होना अर्थात निष्क्रिय नहीं हो जाना। प्रगतिशील है। संतुष्टता, 100 मार्क्स का पेपर है, 40 मिले, मैं संतुष्ट हूं, बहुत अच्छा है। ये संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता अर्थात प्रगतिशील, निरंतर, हर पल। एवरी टुडे शैल फाइंड मी अहेड ऑफ यस्टरडे एंड एवरी टुमारो शुड फाइंड मी अहेड ऑफ टुडे। आज मैं कल से आगे हूं, कल मैं आज से आगे हूं। प्रतिपल प्रगति, विकास, उन्नति, यह अनुभव, यह है तीव्र पुरुषार्थ, यह है संतुष्ट मणि। और पुरुषार्थ में पुरुषार्थ में यदि सच्चाई है दिल में तो क्या होगा? एक्स्ट्रा मदद क्या होगी? अनुभव। कितनी अच्छी पॉइंट है। और संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में असर पड़ता है। और संतुष्ट आत्मा साक्षी और त्रिकालदर्शी। संतुष्ट रहने की विधि है साक्षी भाव और त्रिकालदर्शी। और परिस्थितियां क्या नहीं कर सकती? प्रभावित नहीं कर सकती। और माया क्या करती है? माया प्रभावित करती है संतुष्ट आत्मा को। अच्छा, नहीं करती है, ठीक है। माया क्या बन जाती है? मिकी माउस का खेल। वॉल्ट डिज्नी ने 1928 में ये मिकी माउस का कैरेक्टर क्रिएट किया था। लाल रंग की चड्डी पहन के हुए, बड़े बड़े शूज और सफेद सफेद ग्लव्स। ये कैरेक्टर अमर हो गया इतिहास में, इतना अमर हो गया कि परमात्मा ने उसे अपनी वाणी में उल्लेख किया। ये छोटा सा होता है एक चूहा, उसके सामने बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती है, पर हर बार वो हीरो बनकर उभरता है। तो अभी सभी आंखें बंद करेंगे, अपने जीवन की सबसे कठिन, सबसे विकराल परिस्थिति को देखेंगे जो आई थी, जिसने हमें भयभीत किया था, डराया था, दुखाया था, बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, आंसू निकल आए थे। और नीचे लिखो, मिकी माउस का खेल। बेहद नाटक का यह एक दृश्य था। ये सीन अब मुझे डरा नहीं सकता, इसकी यादें मुझे दुखी नहीं कर सकती, ना मुझे कोई इसका पश्चाताप है।
ना कोई रिग्रेट्स। ये एक सीन था बस, आया और गया। ये सारी परिस्थितियां क्या है? खेल, नाटक। ये मिकी माउस माउस जो है, उसके ऊपर से कार चली जाती है, वो चपक जाता है, चपक के फिर खड़ा हो जाता है, ऊपर से गिरता है मंजिल से फ्लैट, फिर से खड़ा हो जाता है। परिस्थितियां कितनी भी आ जाए, फिर खड़े हो जाना, फिर उनसे लड़ना। और जो कुछ हुआ, हम पुरानी यादों की गलियों में खो जाते हैं और उसमें से घुस गए, निकलना बहुत मुश्किल है। रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी का रिकवरी टाइम अमृत वेले तक होता है। आज डिस्टरबेंस हुआ, इंटरव्यू गए, फेल, दुखी। किसी ने कुछ कहा, सुना, दुखी, हर्ट किया, दुखी। हाँ, पर अमृत वेले तक बहुत, शाम तक कोई कोई रिकवरी हो जाती है। किसी की अमृत वेले, किसी की 2 दिन, किसी की 1 हफ्ता, किसी की 2 हफ्ता, 1 मास, 2 मास, 6 मास, 1 साल, 10 साल, और किसी किसी की जीवन भर। जब भी उनको मिलो तो 10 साल पहले जो सारी कंप्लेंट्स थी आज भी वही है, केवल पात्र बदल गए हैं। बाकी परिस्थितियां बदल गई पर कंप्लेंट वही है। संतुष्ट आत्मा कंप्लेंट से मुक्त होती है। कोई कंप्लेंट नहीं। सीन्स जो आए हैं उसे स्वीकार किया है कि ये सीन है। इसमें जो विलन आ रहे हैं, जो रावण है, ये पार्ट है। ये उसका पार्ट, ये मेरा पार्ट। ये उसका पार्ट, ये मेरा पार्ट। अव्यक्त इशारों में एक बात कही है, अगर कोई टक्कर देने आए तो क्या करो? क्या करो? मुस्कुराओ। हाँ, हफ्ते भर का नहीं बताना है, मुस्कुराओ, आज का बताना है। क्या करो? पानी। कौन सा पानी? पानी डालो। और क्या कहा आज की मुरली में? डिक्शनरी से कौन कौन से शब्द हटाने हैं आज की मुरली से? एक, कभी कभी। दूसरा, क्या, क्यों। तीसरा, बाबा के ग्रामर में, बाबा को ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क्स में केवल एक ही पंक्चुएशन मार्क पसंद है, फुल स्टॉप। उसे कॉमा पसंद नहीं, सेमी कोलॉन पसंद नहीं, आश्चर्य पसंद नहीं है, ब्रैकेट भी पसंद नहीं है। ये उसे ज्यादा पसंद नहीं। उसे क्या पसंद है? फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप लगाने को लोग कितना टाइम लगाओ? सेकंड। सबके पास पेन है, अपनी डायरी खोलो, 1 सेकंड में 3 बिंदी लगाओ, फट फट फट, टक टक टक। कितना? और एक ही लाइन में आने चाहिए तीनों, इधर उधर नहीं। अभी अभी करो प्रैक्टिस। टेक आउट द डायरी, 1 2 3 लाइन में, एक ही लाइन में आने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। तो ये अभ्यास करना है। एक डायरी लो, बैठो, और पूरी डायरी में बिंदु 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 से डायरी भर दो। एक प्रैक्टिस नंबर 1। 2 बिंदुओं का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, एक बिंदु के नीचे दूसरा बिंदु आना चाहिए। तो इससे क्या होगी? एकाग्रता बढ़ेगी। और दूसरा अभ्यास, 1 सेकंड में 3 बिंदु लगाने का अभ्यास लगाओ, फास्ट, 1 सेकंड के अंदर। लगा क्या? और क्या कहा आज? वरदान। वरदान का क्या करो? 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक वो
जो वरदान को देख देख कर खुश होते हैं, मुझे भगवान ने वरदान दिया है, योगी भव पवित्र भव। आगे क्या? आगे क्या? यहीं तक खुश है। आए, फोटो ले लिया, खुश हो गया। आगे क्या? दूसरे बच्चे कौन से हैं? जो वरदान को फलीभूत करते हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी एक रशियन लेखक, प्रसिद्ध रशियन लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने एक स्टोरी लिखी है और कहा है अपनी ही मां के विषय में कि मेरी मां बहुत संवेदनशील थी, अत्यंत सेंसिटिव। रशिया में वो ड्रामा देखने जाती थी, उसकी बग्गी में बैठकर, और बग्गी का जो रथवान है वो ठंडी में बाहर रहता था खड़ा, और वो अंदर जाती थी, और जब ड्रामा चलता था उसके आंसू ही आंसू निकलते थे। इतनी वो भावुक थी, इतनी संवेदनशील थी, रुमाल गीले हो जाते थे, पर ये अद्भुत संवेदनशीलता थी। और उसका जो ड्राइवर, वो बाहर ही खड़ा रहेगा जब तक मैं ना आऊं, चाहे ठंड में वो मर भी जाए, वो मर गया तो दूसरा आ जाए। ये ऐसी कैसी संवेदनशीलता थी। उन्होंने इस स्टोरी को एक दूसरे स्टोरी के साथ जोड़ा है। एक व्यक्ति था जिसका बेटा बचपन से ही घर छोड़कर चला गया। सारे तरफ उस अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे को खोज, कहीं नहीं मिला, बहुत खोज की, गुस्से में आकर छोटा बच्चा चला गया, मिला ही नहीं। बहुत ढूंढा, शहरों में ढूंढा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, सब कुछ किया, नहीं मिला। और कई सालों के बाद एक दिन खत आता है उसके बेटे का कि पिताजी मैं घर आ रहा हूं। वो लोग गांव में रहते थे, स्टेशन दूर है। 17वीं 18वीं शताब्दी की कहानी है। उस समय ट्रेन आ रही है, स्टेशन पर मैं आऊंगा, 5 बजे मेरी ट्रेन पहुंच रही है, आप आ जाना। वो इतना खुश हो जाता है कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, मेरा बेटा वापस आ रहा है। वो जाता है वहां वेटिंग रूम में, वहां एक युवक अत्यंत दरिद्र दिखने वाला और भिखारी जैसा आता है और कहता है उस वहां पर जो वो व्यक्ति रुका है कि मुझे रुकने के लिए स्थान दो। वो लोग कहते हैं एक ही कमरा खाली है और वो भी इनको दे दिया है, ये जो अमीर व्यक्ति है उनको कोई जगह नहीं है, तुम निकलो यहां से। और जब अमीर व्यक्ति भी देखता है ये कौन आ गया है, इसको निकालो यहां से बाहर, और उसको बाहर निकाल देते हैं। वो बेचारा रात भर सिकुड़ता बैठता रहता है वहां, और ये व्यक्ति अपने बेटे का इंतजार करते रहता है। सुबह हो जाती है, अभी तक आया नहीं, ट्रेनें आके चली गई। तब शोर मचता है कि कोई मर गया। कौन मरा? वो देखते हैं वही युवक था रात भर जिसको स्थान नहीं दिया गया था, जिसको निकाल दिया गया था, और इसी अमीर व्यक्ति ने कहा था हट जाओ यहां से, कौन आ गया तुम। पता चलता है उसके जेब से खत जो कुछ मिलता है वो उसी का बेटा था जो थोड़ा पहले ही आ गया था। ये कैसी संवेदनशीलता है कि अब वो पिता इतना रो रहा, इतना रो रहा, तो क्या ये संवेदनशीलता है? उसी व्यक्ति के लिए, अपने उस व्यक्ति के लिए कहां चली गई थी? वहीं लियो टॉल्स्टॉय लिखता है मेरी मां भी ऐसी थी, रोती रहती थी, पर वहां व्यक्ति मर भी जाए तो भी कुछ नहीं। वो संवेदनशीलता है, पर जीवन में और प्रैक्टिकल में वो केवल नाटक में है, जीवन में इट इज मिसिंग। ये कैसा अध्यात्म है जो केवल मुरली क्लास और मेडिटेशन हॉल्स के अंदर है, और यहां से बाहर जाते ही वो अदृश्य हो जाता है। वहां फिर बीके नॉन बीके, ज्ञानी अज्ञानी, ये डिस्टिंक्शन आ जाते हैं। ये कैसी संवेदनशीलता है। वरदान ले लिया, वरदान मिल गया, देख कर ही खुश हो गए, ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जो उसको फलीभूत करते हैं, अर्थात वरदान एक बीज है, उसको फलीभूत करना है। और फलीभूत करने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए और धूप चाहिए, और जल है स्मृति की, अर्थात जो वरदान प्राप्त हुआ, जो ज्ञान मिला, उसका चिंतन मनन अध्ययन, उसको अमृत वेला रिवाइज करना,
उस अशरीरी अवस्था में सुबह का जो समय है, द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग, इसको कहते हैं फर्स्ट आवर रूल। जिस परिस्थिति का हमें जीवन में संघर्ष चल रहा है, जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है, चाहे डाइट से झगड़ रहे, चाहे वजन कम करना है, चाहे एक्सरसाइज नहीं हो रही है, चाहे ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं हो रही है, चाहे संबंधों में कड़वाहट है, टक्कर है, जो भी समस्या है, हम उसका चिंतन कब करते हैं? दिन भर। दिन भर नहीं, सुबह सुबह करो, फर्स्ट आवर। उस फर्स्ट आवर में उस विषय में पढ़ो कि ये है, ये करना चाहिए। देन स्टार्ट दी अमृत वेला। उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग और वो सब, वो पहला क्षण उसमें बचा के रखना है कि इस समस्या का समाधान तो मुझे पता है। रोज एक्सरसाइज करनी है पर होती नहीं है। वो एक्सरसाइज के फायदे क्या है? नीचे ही रख दो तकिया के, उठते ही सबसे पहले वो पढ़ लो, फिर बाद में सब कुछ। क्योंकि अमृत वेला माइंड इज मोस्ट रिसेप्टिव, अत्यंत प्रोग्रामेबल है वो उस समय। द फर्स्ट इम्प्रिंट, उसमें पहला विचार ही वो डाल दो तो दिन भर में अपने आप वो एक्सरसाइज खींचेगी। हम प्रकृति में जाते ही नहीं, वॉक करते ही नहीं। प्रकृति में वॉक करने के फायदे वो पहले से यहां वहां से निकाल के, साधन बहुत है, लिख के रख दो। उत्तर तो पता है पर वो अंदर घुसते नहीं है ना, वो घुसेंगे सुबह। और क्या कहा आज की मुरली में? निर्भय, निर्भय के साथ दो शब्द है, कौमा, एकाग्र। क्या? विजयी, एकाग्र, आगे क्या? परिस्थिति से डगमग नहीं होते, और समय की वार्निंग। और 15 दिन का क्या करो? 15 days and 80%। 15 दिन कब से चालू हो रहे? 15 दिन कल से। ये मुरली कब की है? 2009 की। 2009 की नहीं है ये, कब की है? आज। कब की है? आज। और 15 दिन कब से चालू हो रहे? कल से। आज से नहीं, कल से। आज तो पकड़ने में समय चला गया कि अच्छा ये होमवर्क था क्या। कौन सा होमवर्क? 80%। सच्चा दिल, साफ दिल से क्या? संकल्प, बोल, कर्म में पास। 80% पास। 20% क्या है? 80% कैसे डिसाइड करें? 80% डिसाइड ऐसे करो कि जब लगे 100% हो गया है तब समझना 80% है। ये ऐसे डिसाइड करना है। तो आज की मुरली से बहुत सारी पॉइंट्स है पर हम 8 पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट नंबर 1, अचानक। क्या कहा? अचानक, एवर रेडी और उड़ती कला। अचानक, एक है साधारण अटेंशन, एक है साधारण तीव्र अटेंशन, एक है साधारण पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। यदि साधारण कर रहे हो कुछ कार्य और उसमें अचानक से अंतिम समय आ गया तो किस स्मृति में शरीर छोड़ेंगे? साधारण स्मृति में। क्रिकेट मैच ही देख रहे हैं और उसमें ही शरीर छूट गया तो? हाँ, वो क्षण जहां हम अत्यंत साधारण कार्य कर रहे हैं उनको असाधारण में कन्वर्ट कर देना है। वो सारे कार्य प्रतिक्षण सजग, सजगता, जागरूकता, स्मृति, एवरी मूवमेंट अलर्टनेस। सो भी रहे हैं तो कैसे सो? हम रूहानी मिलिट्री, एक मिलिट्री होता है, एक सिपाही, एक सोल्जर कैंप में सो रहा है, जैसी आवाज आता है सबसे पहले हाथ कहां जाता है? बंदूक। कौन है?
बिल्ली है, ठीक है। हवा बहती है, सबसे पहले बंदूक, अपने शस्त्र, धार लगाते रहता है शस्त्र को निरंतर, चाहे युद्ध हो या ना हो, तैयारी चाहिए। माउंट इधर आबूराज में सीआरपीएफ के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं और एयरफोर्स के लोग हैं। 3 कैंपसेस है यहाँ पे। सुबह सुबह देखते होंगे ना उनको, बंदूक हाथ में पकड़ के भाग रहे। तो ड्रिल करते रहते हैं। इधर पोलो ग्राउंड है, वहां पर गेम्स की तैयारियां चालू है, फुटबॉल की, डेली सुबह शाम तैयारियां चालू है। मैच बहुत बाद में है, तो क्या होनी चाहिए? प्रिपरेशन। अपने अस्त्रों को, शस्त्रों को धार लगाते रहना है। तो अचानक कुछ भी होगा, अचानक इंटरनेट बंद, अचानक बैंक बंद, अचानक गैस सिलेंडर बंद। उसकी पहले से ही थोड़ी प्रैक्टिस करके देखो। घर जाने के बाद 1 हफ्ता सिलेंडर बंद, फायरलेस किचन। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। अचानक, अचानक होगा। द डे ऑफ द जजमेंट शैल कम लाइक अ थीफ एट नाइट। बाइबल में लिखा है अंतिम समय जो होगा, विनाश का समय होगा, वो चोर की नहीं आएगा, अत्यंत गुप्त रीति से, चुपके से आएगा, जैसे एक चोर आता है, और रात के अंधेरे में आएगा। विनाश अचानक होगा, लाइक अ थीफ एट नाइट। जो हमने सोचा ही नहीं होगा, उस दिन अचानक हो सकता है। ये आज की रात सृष्टि की अंतिम रात हो सकता है ही नहीं हो सकता है। कौन कहता है कि नहीं हो सकता? हो गया तो अचानक ही हो गया तो कुछ भी हो सकता है। कोविड से पहले किसी ने सोचा था ऐसे होगा? नहीं सोचा था। यही, हाँ, इससे यही सबसे अच्छा है। पॉइंट नंबर 2, बी, ब्लेसिंग या बीज, जिसकी हमने चर्चा की। जो वरदान मिलता है उसका क्या करना है? उसको फलीभूत करना है। कैसे फलीभूत करना है? रिपीटिशन। उसको स्मृति में लाओ, बार बार रिकॉल इट। मैं संतुष्ट मन हूं। पानी पीते समय वो जो पानी है उसमें लिख दो संतुष्ट मणि। ये पीते ही मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया है। ये जो प्यास है ना, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इधर जाऊं तो कुछ मिलेगा, उधर जाऊं तो कुछ मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलना है वो यहां ही है। संतुष्ट सततम योगी। ये डिग्री, वो डिग्री, ये करूं, वो करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, भले वो करो, बट इस भाव से नहीं कि उससे मुझे तृप्ति मिलेगी। वो इस संसार में रहने के लिए ये सारी चीजें आवश्यकता है, परंतु तृप्ति इनमें नहीं है। तृप्ति तो केवल उसमें है। तो दूसरा, बीज, वरदान। इस वरदान को क्या करो? फलीभूत करो। कैसे करो? स्मृति का जल और पानी, धूप कौन सी? स्वरूप। उसका प्रैक्टिस करो कि मैं बन चुका हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं तृप्त हूं, आई एम सेटिस्फाइड सोल। क्वेश्चन बाद में संतुष्ट मणि, संतुष्टता के लिए क्या क्या कहा है बाबा ने आज की मुरली में? तीसरा पॉइंट है सी, कंटेंटमेंट। संतुष्ट मणि का प्रकाश सर्व तरफ फैलता है। संतुष्ट मणि क्या? जो संतुष्ट रहता है वो सर्व को प्रिय है, बाप को प्रिय है। जो संतुष्ट है वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, गुण शक्तियां अपने आप आ जाती है। जो संतुष्ट है वो, और क्या क्या कहा? वायुमंडल में प्रभाव फैलता है। जो संतुष्ट मणि है वो बाप के समीप है, समान है। जो संतुष्ट मणि है वो क्या क्यों से मुक्त है। जो संतुष्ट मणि है वो
वो साक्षी है, त्रिकालदर्शी से ये अवस्था आती है। जो संतुष्ट मणि है वो संबंध और संपत्ति, और जो संतुष्ट मणि है वो सर्वोच्च स्थिति है। बाबा ने कहा संतुष्ट मणि क्या है? ये कोई एक स्थिति नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ मेनी थिंग्स। सारी चीजें उसमें आ गई है, कुछ नहीं चाहिए, जो मिला वो मिला। ये एक अंदर से भाव है। हाँ, संसार, इसका मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाए। संतुष्ट आत्माएं प्रगतिशील है, प्रयत्न चालू है, और इंप्रूवमेंट, और आगे और आगे, परंतु वो लालच नहीं है जैसी संसार की आत्माओं में होता है। ये पैसे मिल जाए, ये घर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा लालच नहीं है वो, पर उसे सब मिलेगा अपने आप। सीक ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto it। पहले क्या ढूंढो? उस पर प्रभु को पालो। वो मिल गया तो ये संसार की सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। पर यदि उसको छोड़ के संसार के पीछे गए तो ना संसार हाथ में आएगा ना वो। ये संसार कभी किसी को तृप्त कर ही नहीं सकता। प्यास ही रह जाते, प्यासा ही रह जाता है व्यक्ति। कितना भी खाओ, भूख मरती है क्या? 3-4 घंटे के बाद फिर भूखे हो जाते। ऐसा ये संसार है। संतुष्टता, उसको चित्र बनाना है। बीच में लिखेंगे संतुष्ट मणि, और बीच में सब तरफ प्रकाश फैल रहा है। एक प्रैक्टिस करनी है रोज मुरली को चित्र में कन्वर्ट करने की, क्योंकि हमारा मन क्या याद रखता है? चित्रों को याद रखता है। किसको याद रखता है? कहानियों को याद रखता है। और अपने हाथों से बनाया हुआ कोई चित्र हो वो तो ज्यादा याद रखेगा। स्टोरीज, पिक्चर्स, ऑडियो विजुअल, मूवमेंट एंड रिडिकुलस, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके, तो वो याद रहेगा। कंप्लेंट की लिस्ट, संतुष्ट मणि के संकल्प। तो कंप्लेंट, ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, सेंटर अच्छा नहीं है, ये पार्टनर अच्छा नहीं है, और क्या अच्छा नहीं है? ये साथी अच्छे नहीं है, ये जूनियर अच्छे नहीं है, सास अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, कंप्लेंट्स। और दूसरी तरफ लिखो ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा, धन्यवाद, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डी, डी फॉर ड्रामा नहीं। क्या कहा मुरली में? ड्रेस, कौन सा ड्रेस पहना? कौन सा ड्रेस पहना? नम्रता का कवच है वो, मधुरता और नम्रता। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गुरु ने कहा तिरस्कार करना चाहिए दुश्मन का। शिष्य ने कहा आप आध्यात्मिक गुरु, आपने कहना चाहिए प्रेम करना चाहिए, आप कहते हो तिरस्कार करो, कैसे गुरु हो आप? गुरु कहता है तुमने शुरुआत कहां से की? दुश्मन के साथ। तुम मतलब दुश्मन समझ रहे हो? दुश्मन समझ रहे हो ना? उत्तर यह है कि दुश्मन ही नहीं समझो तो अपने आप सब हो जाए। जब हम सोचते हैं कि ये मेरा दुश्मन है तो अपने आप ये वाइब्रेशंस उस तक जाते हैं और वो नए नए षड्यंत्र करता है। उसको अमृत वेले अच्छी अच्छी टचिंग्स होती है। और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं? जो विरोध हमारे सामने आके खड़ा हो रहा है वो हमारे ही मन का प्रक्षेपण है। इट इज बट द प्रोजेक्शन ऑफ अवर ओन थॉट्स, जो एक साकार रूप धारण करके व्यक्ति के रूप में सामने आ रहा है। एक युगल थे, वो जो पति थे वो यही कहते थे मुझे किसी की सेवा नहीं लेनी है, मुझे किसी की नहीं सेवा लेनी है। वो ऐसे ही सोचते रहते थे, बस बोलते रहते थे मुझे किसी की सेवा नहीं। पर वो जब बीमार पड़े, कई सालों तक बीमारियां चली और कितने लोगों की उनको सेवा ही लेनी पड़ी कई सालों तक। और जो युगल थी उनकी, उसने कभी कुछ नहीं कहा, वो एक धक से चली गई ऊपर।
कोई कुछ सेवा नहीं। तो कई बार हमारी निगेटिविटी ही व्यक्ति परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आके खड़ी होती है। पहले यह स्वीकार करना कि ये जो हो रहा है इसका कर्ता धर्ता कौन है? मैं, ये नहीं। ड्रेस, कौन सी ड्रेस पहन लेनी है? नम्रता की ड्रेस, मधुरता की ड्रेस, वो उनका काम है। कटाक्ष, व्यंग्यबान, व्यंग, निंदा, हमारा काम है ये। वो उनके संस्कारों में स्थिर है, हम हमारे संस्कारों में स्थिर है। अपने, पिछले संडे भी कहा था, अपने ओरिजिनल संस्कारों में निश्चय। ये भी एक निश्चय 5वें प्रकार का। पहले 4 निश्चय सबको पता है। ये कौन सा निश्चय है? मेरे ओरिजिनल संस्कारों में निश्चय। उसके बाद में एवर बाबा ने कहा एक्स्ट्रा हेल्प किसको मिलेगी? जिनके दिल में सच्चाई है, जो छल कपट करते रहते हैं, उनको उनका ही छल कपट उनके ही सामने आ जाता है। जो सास अपने बहू के खिलाफ षड्यंत्र करती है, उसका क्या होता है? वो सारा उसकी ही बेटी के साथ भी होता है। भगवान को छल कपट वाले पसंद नहीं है, षड्यंत्र ही करते रहते हैं। तो एक्स्ट्रा मदद किनको मिलती है? जो भोले हैं, जो सच्चे हैं, निस्वार्थ जिनका हृदय है, शुद्ध जिनकी भावनाएं हैं। ऐसे एफ, अगला फुल स्टॉप, 3 बिंदी। एक गुरु अपने शिष्यों को निरंतर कहता रहेगा, इस मोमेंट में लिव इन दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, दिस मोमेंट। इस पल में जियो, इस पल में जियो। क्या इस पल में जियो? शिष्य कहते हैं मुझे इसका थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण दो। गुरु कहता है चलो, अपने शिष्य को ले जाता है। एक नदी है, उथली जगह है, नदी का उथला किनारा, जहां पे पत्थर रखे हुए हैं। उन पत्थरों पर वो चलते हुए दूसरे तट पर आते हैं। शिष्य से वो पूछता है तुमने क्या सीखा? वो कहता है मैंने ये सीखा, एक समय एक पत्थर पर पैर रखना है। गुरु कहता है सही सीखा, और उसके साथ और एक चीज सीखनी है। जो पत्थर तुमने छोड़ दिया, पत्थर पर पैर रखे आगे गए, पत्थर पर पैर रखे आगे। जो पत्थर छोड़ दिया उसको उठा के सिर पे नहीं रखना है। जो पत्थर छोड़ दिया उसको उठा के सिर पे। बहुत मदद की। जैसे बुद्ध देखते हैं, एक बार 4 लोग एक नाव को अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। वो कहते हैं ये क्या है, नाव को कंधों पे लेके? वो कहते हैं नाव के कितने उपकार, इस नाव ने हमको पार कराया, अभी उसके उपकार के भुगतान में हम ये काम कर रहे हैं, उसका धन्यवाद। वो काम पूरा हुआ, उनका धन्यवाद, फुल स्टॉप और आगे बढ़ो। उन्होंने कोर्स कराया, फुल स्टॉप और आगे बढ़ो। क्लास कराया, सुना, प्रेरणा मिली किसी से, आगे बढ़ो। उस व्यक्ति को जाके चिपकना नहीं है। केला खाओ और छिलके फेंक दो। जो अच्छी चीजें मिली हो 3-4 चीजें उठा लो। उस व्यक्ति के पीछे पागल नहीं हो जाना है। व्यक्ति नहीं, सिद्धांत। किसको पकड़ना है? व्यक्ति को नहीं। हो सकता है जो सुना रहा है वो खुद ही नहीं करता कुछ, और सुनाना तो एक कला है। भाषण का धारणा से क्या लेना देना? कोई 8 बजे उठकर आराम से 9 बजे जाकर अमृत वेले पर धुआंधार भाषण दे सकता है। जो कभी अमृत वेला नहीं करते वो दूसरे दिन से अमृत वेला करना चालू कर दे, ऐसा कर सकता है, पर वो खुद नहीं करता। क्योंकि भाषण तो क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। प्रैक्टिस करो, किसी को भी आ जाएगी। उसका धारणा से क्या लेना देना। अगला ग्रुप होमवर्क। क्या कहा बाबा ने? होमवर्क दिया एक 15 दिन का। तो ये कितनी अच्छी टेक्निक है। 15 डेज
क्या देखना है? संकल्प को देखना है। बोल संकल्प, बोल थॉट, स्पीच, वर्ड एंड एक्शन ट्रैकर। 15 days thought, word and action tracker and 80% pass. 80% पास। 80% पास की परिभाषा क्या है? जब हमें लगे कि 100% हम पास है। जब एग्जाम में पेपर देते हैं ना, स्टूडेंट्स कहते हैं मेरा बहुत अच्छा पेपर गया, और जब उसको रिजल्ट दिखता है ना 90 मार्क्स, बड़ा दुख होता है उसको। तो यही समझो कि जब सब कुछ ठीक रहा, आज पूरी दिनचर्या, सुबह अमृत वेला किया, बहुत पावरफुल, मुरली में बैठे थे, एकदम एकाग्रचित होकर बैठे थे। उसके बाद में भोजन भी बहुत एकाग्रता से किया, धन्यवाद के भाव के साथ किया, और धीरे धीरे किया, छोटे छोटे बाइट्स, बड़े बड़े नहीं लेना है। प्लेट भी कैसी हो? छोटी, ताकि कम आए उसमें। ये भी एक टेक्निक है, ये ब्रेन की ट्रेनिंग है। ब्रेन, जो लोग एडिक्ट्स होते हैं ना, बीड़ी सिगरेट पीते, चेन स्मोकर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट उनको क्या कहते हैं? एक ही बीड़ी पीना है, नहीं बहुत सारी बीड़ी पीते, 50 बीड़ियां पीता है सिगरेट, तो उनको कहते हैं एक ही जो है ना, स्लोली स्लोली पीना। तो अपने आप वो 50 की 40 हो जाते, 40 के धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। और जितने हम बड़े बड़े लेते ना, अनार के दाने, एक दाना लो, अब चम्मच नीचे या हाथ, अगर चम्मच से कुछ रहे हो तो चम्मच को नीचे छोड़ो। जूस पिया, चम्मच नीचे, हाथ ऊपर, फिर से उठाओ, फिर से खाओ। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग। तो ये जो ज्यादा ज्यादा खाने की आदत है ना, बहुत सारा स्टार्च, ग्लूकोज, और फिर उसके बाद में सिडेशन, वो अपने आप ही कम हो जाएगा। जो खाना है खाओ, पर ये करना है, कैसे खाना है? टुकड़ा टुकड़ा, कम कम, छोटा छोटा। चिड़िया कैसे खाती है? छोटा छोटा, निवाला छोटा हो। अगला तो क्या होमवर्क दिया? 15 डेज देखो अपने आप को इन चारों ही चीजों में। लास्ट पॉइंट है एच, हाथ और साथ। साथ और साथ ही ऊपर कहा, और नीचे वरदान में कहा, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति कैसी होती है? निश्चिंत। वैसे जैसे कोई भिखारी है, उसको एकदम किसी ने अडॉप्ट कर लिया। जैसा कोई बेसहारा है जिसको सब टॉर्चर करते थे घर पे, कोई कन्या है जिसको सभी टॉर्चर करते, अचानक उसकी शादी हो गई और उसका पति एकदम ही केयरिंग है, ढाल बनकर खड़ा होता है अपनी मां के सामने भी, तो उसको क्या लगता है? कॉन्फिडेंस आता है। वैसे द्वापर से हम भी तो ऐसे ही थे, जो भगवान ने आके हाथ पकड़ा है, हाथ और साथ, और जो चिंताएं है सारी उसको सौंप दो। तुमको भी तो पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे कैसे कैसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को जो जिस शक्ति का जब आह्वान करना हो वो शक्ति आ जाए, ऐसे संतुष्ट मणि आत्माओं को, ऐसे बाप की दिल की आशाओं को पूरे करने वाले आशाओं के दीपक आत्माओं को, ऐसे एवर रेडी आत्माओं को, ऐसे योगी भाव, पवित्र भाव के वरदान को फलीभूत करने वाली आत्माओं को, संपत्ति और संबंध एक अविनाशी बाप से रखने वाली आत्माओं को, ऐसे स्मृति का जल और स्वरूप का की धूप वरदान को देने वाली आत्माओं को, ऐसे कभी कभी शब्द क्या क्यों शब्द सदा, ये सब डिक्शनरी से हटाने वाली आत्माओं से, डी से डिक्शनरी भी, ऐसे मिकी माउस का खेल, जीवन की ये सारी परिस्थितियां क्या है? मिकी माउस, अप्रभावित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रगतिशील आत्माओं को। एकदम नया शब्द है बाबा, इस शब्द का और कहाँ प्रयोग किया है किसी मुरली में, मुझे तो याद नहीं है। ऐसे मेरे बाबा कहने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को सब कुछ सौंपने वाली आत्माओं को, ऐसे त्रिकालदर्शी आत्माओं को, साक्षी भाव रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे निर्भय आत्माओं को, विजयी आत्माओं को, निश्चिंत आत्माओं को, बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, ऐसे समर्पित करने वाली आत्माओं को, ऐसे एक बिंदु लगाने वाली आत्माओं को, 3 बिंदु का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, ऐसे उड़ती कला वाली आत्माओं को, ऐसे एवर रेडी आत्माओं को, ऐसे
फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को ऐसे, हलचल में अचल रहने वाली आत्माओं को ऐसे, हर सेकंड को महत्व देने वाली आत्माओं को और ढेर सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।